साजिशों की उम्मीद से भी हारे ललित। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेला है, बेबड़ों का मेला है। कौन कब क्या बोलेगा, कौन कब क्या करेगा, कोई नहीं जानता। ना ईमान, ना मान, ना कोई स्वाभिमान और ना ही कोई जवान। अधिकतर तथाकथित नेताओं पर यह कहावतें सही बैठती हैं। हर कोई ऐसा ही होगा ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अधिकतर जनता की चक्र घिन्नी घुमाकर, कुचक्र फैलाकर सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसे नेता आसमान से गिरकर खजूर में अटक जाया करते हैं। साजिशों की उम्मीद के सहारे खुद साजिशों की जाल में फंस जाया करते हैं। ऐसा ही एक सटीक उदाहरण आजकल आपको देखने को मिलेगा तिगांव विधानसभा में। हमेशा से तिगांव विधानसभा राजनीतिक साजिशों के जंजाल में उलझा रहता है। किस पार्टी के नेता को समर्थन करेंगे कोई नहीं जानता। भले ही बात करें कांग्रेस के बड़े नेता रहे फरीदाबाद के 3 बार के सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना की, या बात करें पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह की, या फिर बात हो फरीदाबाद भाजपा के सबसे बड़े कद के नेता राज्य मंत्री किशनपाल गुर्जर की, राजनीतिक साजिशों से अछूते नहीं रहे। इनकी राजनीतिक साजिशों ने नेताओं को हराया और जिताया है। पूर्व में हुई राजनीतिक साजिशों पर पार्टियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना भी नेताओं को ऐसा करने का बल दे रही है। लेकिन अब की बार कांग्रेस नेता रहे ललित नागर पर हाईकमान की गिरी गाज ने सब कुछ सख्ते में डाल दिया। पूर्व विधायक ललित नागर पर तो डबल मार पड़ी। एक तरफ पार्टी ने उनकी राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश किया और उनका टिकट काट दिया, वहीं दूसरी तरफ जिस भीतरघात के कारण जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे उस उम्मीद पर भर भर मटके पानी मार दिया। 2014 में मोदी लहर चल रही थी। जनता ने तिगांव के विधायक किशनपाल गुर्जर को लोकसभा से सांसद बना दिया था। मंत्री पुत्र देवेंद्र चौधरी तिगांव से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा था। बावजूद इसके ललित नागर ने निवर्तमान विधायक राजेश नागर को हरा दिया। तब राजेश नागर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। ललित नागर को राजनीतिक साजिश के चलते भीतरघात का फायदा मिल गया था, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस से आए राजेश नागर को लेकर बहुत नाराज थे। और उसके बाद 2019 में भी फरीदाबाद के सांसद किशनपाल गुर्जर के सुपुत्र देवेंद्र चौधरी टिकट मांग रहे थे। मंत्री का दावर हो चले थे। पूरी भाजपा टीम राज्य मंत्री के इशारे पर काम कर रही थी। बावजूद इसके चौधरी को टिकट नहीं मिली तो एक बार फिर भीतरघात का खेल हुआ और मंत्री समर्थकों ने ललित नागर को सहयोग करने की नाकाम कोशिश की, जो जग जाहिर है। यानी कोशिशें हुई लेकिन फायदा नहीं हुआ। राजेश नागर के पक्ष में भाजपा के दूसरे नंबर के नेता अमित शाह का खुला समर्थन तथा फरीदाबाद के बड़े नेताओं को कड़ी फटकार के बावजूद ललित नागर को वोटों का समर्थन तो नहीं मिला, लेकिन नोटों का बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा और भारी मतों के अंतर से ललित नागर चुनाव हार गए और क्षेत्र छोड़ दिया। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव आए तब ललित नागर एक बार फिर सक्रिय हो गए और राजनीतिक साजिशों का ताना बाना बुनने लगे। भाजपा के बड़े नेताओं के साथ गले मिलन के सार्वजनिक कार्यक्रम भी देखने को मिले। खुलेआम राजनीतिक मंचों से समर्थन में भाषणों के वीडियो वायरल होने लगे। एक वीडियो हमारे पास भी है, आप सुन लीजिए एक बार। आपने पहले भी सुना होगा, एक बार और सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा और लगाइए अंदाजा कि राजनीतिक साजिशें कैसे होती हैं और किस तरह के भाषण दिए गए थे। सुनिए। आपके पड़ोस में काम करने वालों की अब कमी नहीं है आपके पास। आपके पड़ोस में सांसद महोदय हैं, मिनिस्टर हैं, वो आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को, फरीदाबाद की समस्याओं को संसद में उठा सकते हैं। एक हाउस तो आपके पास संसद हो गया, लोकसभा हो गया। दूसरा यहां से साथी फरीदाबाद के हाउस में है, मेयर हैं, वो आपकी बातों को उठा सकते हैं। तीसरे नंबर पे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, भाई इनके साथ मुझे भी लग। दोस्तों अब तो दोनों के आपसी भाईचारे की मिसालें कायम होने लगी, जो चर्चाओं का विषय बनी। साजिश का ताना बाना बुना गया कि लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन न करके भाजपा प्रत्याशी गुर्जर को भीतरघात का सहयोग कर दिया जाए, ताकि विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर के खिलाफ भाजपा के स्थानीय पार्षदों का सहयोग लेकर के विधायक की जीत ली जाए। और यही कहानी अब ललित नागर को उल्टी पड़ रही है और यही राजनीतिक साजिश का मकर जाल खुद ललित नागर को भारी पड़ गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के साथ धोखे की सजा पार्टी ने उनके टिकट को काट कर दे दी।
जो ललित नागर को सबसे बड़ा झटका इतना जोर से लगा कि वो संयम ही खो बैठे और आनन फानन में निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर डाली, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने कर दिया। इमोशनल ड्रामा भी शुरू कर दिया। जिस पार्टी के साथ 15 साल गुजारे, वैसे वो 20 बताते हैं बार बार, लेकिन 2009 से और 2024 तक 15 ही साल होते हैं, उस पार्टी को गद्दार कहने लगे। उन्हें लगने लगा कि जनता की सहानुभूति के साथ भाजपा नेताओं का भीतर घात और मंत्री जी का आशीर्वाद उन्हें एक बार फिर विधायक बना देगा। लेकिन अब की बार एक बार फिर राजनीतिक साजिशों की उम्मीद से भी ललित नागर हार गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश लक्ष्वाल, जो राजेश नागर के सामने खुद तिगांव से भाजपा का टिकट मांग रहे थे और मजबूत दावेदारी में भी थे और मंत्री जी के खास भी माने जाते हैं, सबसे पहले पार्टी की नीतियों और पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते राजेश नागर के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने बड़े ही सहज भाव से पार्टी की नीतियों में आस्था दिखाते हुए पार्टी के साथ रहने का फरमान जारी कर दिया और अपने कार्यकर्ताओं को राजेश नागर के साथ लगा दिया। सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें किसी विचारधारा से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और हमारी विचारधारा माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाना है। उसमें संगठन सबकी कहाँ जिम्मेदारी लगाता है वो संगठन का निर्णय है और हम सब संगठन के निर्णय के साथ एक मत से। क्यों ना आपको निर्दलीय पर्चा भर देना चाहिए था? देखिए, मैंने कहा ना कि हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और विचारधारा के साथ हैं। अब दूसरे पार्टी के लोग, उनकी विचारधारा कैसी है वो जनता के सामने है। अब रवि कांत हो या रवि भड़ाना, ललित के साथ न थे, न हैं, न भविष्य में होने के कोई संकेत नजर आते हैं। कारण बड़ा ही स्पष्ट है। आने वाले कुछ महीनों में ही पार्षदों के चुनाव होने वाले हैं और 2019 का अनुभव उनके पास है। जो दिया लिया गया, उसको लेकर जो विवाद हुआ, भाजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ना भी है। आखिर कौन ऐसा समझदार होगा जो अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा छोड़ करके किसी और के साथ लगाएगा? वैसे भी क्षेत्र की जनता ललित नागर की बातों में अब इसलिए भी भरोसा नहीं कर पाती क्योंकि 2014 से लेकर आज तक ललित नागर ने न जाने कितनी बार अपनी बातों को बदल डाला। जब वो कांग्रेस में थे तब गली गली जाकर यही कहते थे कि अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये गारंटी है, आप बताओ बनेगी नहीं बनेगी, और मुझे आप विधायक बना दो, मैं मंत्री भी बन जाऊंगा और आपका विकास कर दूंगा, इस क्षेत्र को लंदन और पेरिस बना दूंगा। लेकिन जैसे ही पार्टी गद्दारी के कारण टिकट कटा, अब बोलने लगे कि हरियाणा में अब किसी की सरकार नहीं बनेगी, कोई पूर्ण बहुमत में नहीं आएगा, मुझे निर्दलीय बना दो, मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं, मैं उसको समर्थन दे दूंगा जो मेरे क्षेत्र के विकास की गारंटी देगा, मैं एफिडेविट पर लिखवा लूंगा। वो ना जाने क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि ललित नागर ने जो कहा वही सही, खाता ना वही। भाजपा को विकास विरोधी कहते जब कभी थकते नहीं थे, अब कांग्रेस को गद्दार कहते शर्म नहीं आती। कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना गुरु बताते हुए मुख्यमंत्री बना रहे थे, अब उनका नाम जबान पर आता नहीं है। जिसकी उम्मीद ललित नागर लगाए बैठे थे, उस उम्मीद पर कई कई घड़े पानी पड़ गया। उसके साथ ही मंत्री जी के आदेशानुसार सभी भाजपा के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी लाइन पर चलते हुए बिना शर्त राजेश नागर को समर्थन की घोषणा कर दी। और इसके बाद तो मानो ललित नागर की राजनीतिक साजिशों पर गिरने लग गया है। अब बेचारे क्या करें, जो आखिरी उम्मीद थी वो भी टूटती नजर आ रही है। पहले नंबर पर चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर मांगा था ताकि जनता को समझाना आसान हो, वो भी गिरिराज शर्मा ने झटक लिया। दुर्भाग्य का आलम ये देखिए कि इतने बड़े कद के नेता जो कभी अभिमान के कारण आसमान में टंगे रहते थे, अब खजूर जैसे नारियल पर आकर अटक गए। चुनाव चिन्ह भी क्या मिला, खजूर जैसा नारियल का बगीचा। लगता है चुनाव आयोग भी ये भांप गया कि किसको क्या चाहिए वही दे दिया। लाख कोशिशों के बावजूद जो चाहा वो नहीं मिल रहा, सभी दाव उल्टे पड़ रहे हों, सभी राजनीतिक साजिशें विफल हो रही हों, तो मान लेना चाहिए कि यही ईश्वर को मंजूर है। मानहानि, धन हानि, रणनीति की विफलता, साथियों का सहयोग न मिलना, अपनों से धोखा, शनि की 7.5 के प्रकोप जैसे संकेत हैं जो कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसी स्थिति और परिस्थितियों में शांत रहना, अच्छे समय का इंतजार करना ही सबसे उत्तम उपाय है। हो सकता है 2029 में जब देश वन नेशन वन इलेक्शन करवा रहा होगा तब कोई मौका मिले। वैसे भी चुनाव कोई कुंभ का मेला तो है नहीं, हर 5 साल के बाद आता जाता रहता है। अगली बार हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि हम और भी ऐसे ही वीडियो
बना सके। नमस्कार।